मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांति महिमने परमात्मने। आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा रचित पंचास्तिकाय संग्रह की 70 नंबर की गाथा। इसमें कर्म वियुक्त पने की मुख्यता से आत्मा के प्रभुत्व गुण का व्याख्यान आया, यानी कि आत्मा के स्वरूप को स्वयं पहचान कर सम्यक दर्शन प्राप्त करके और ज्ञानानुमार्ग का अनुचरण करके जो प्रवर्तता है, आचरण करता है और उसके फल में मोक्ष की प्राप्ति करता है, यह आत्मा अपनी प्रभुता से करता है। इसमें कोई कर्म की मेहरबानी तो ये इसमें स्पष्ट किया। जैसे संसार में परिभ्रमण करने में प्रभु है, ऐसे ही संसार से मुक्त होकर अपने पूर्ण लाभ को प्राप्त करने में भी जीव प्रभु है, ऐसा इस गाथा में बताया है। गुरुदेव का अपन व्याख्यान देखते हैं। 37 नंबर पेज है। प्रवचन ये है चैत्र शुक्ल पंचमी 2478 वीर संवत 72 वर्ष पुराना है। देखो गाथा 69 में कहा कि अनादि से अज्ञानी जीव सत को असत मानता है और असत को सत मानता है, यानी सत स्वरूप अपना चैतन्य भगवान उसको असत मानता है, उसको स्वीकार नहीं करता। और जो पर्याय में एक एक समय उत्पन्न होता विनष्ट होता जो रागादि विकल्प का भाव है, उसको यह अपना मानता है अथवा कि उसमें ही अपनी सत्ता स्वीकार करता है। तो असत को सत मानता है, वह अपने अज्ञान के कारण से है। मैं चैतन्य शुद्ध हूँ, उसे भूल जाने की प्रभुता भी उसकी अपनी है। कर्म की महत्ता है, कर्म का जोर है, कर्म का उदय है, इसलिए स्वभाव को भूल जाता है, ऐसा नहीं है। अपनी त्रिकाल सच्ची प्रभुता को भूलता है और दया दान में अटक जाता है, उसमें कर्म निमित्त रूप से होता है। इस प्रकार कर्म संयुक्त जीव की विकार में प्रभुता बतलाई। अब 70वीं गाथा में बतलाते हैं कि जीव धर्म करता है, वह अपने पुरुषार्थ से करता है। कर्म का वियोग है, उपशम है, क्षयोपशम है, क्षय हुआ है, उसने रास्ता दिया है आदि इत्यादि है, इसलिए धर्म होता है, ऐसा नहीं है। राग द्वेष करता है, वह अपनी प्रभुता से करता है, और साधक दशा में धर्म करता है, वह भी अपनी प्रभुता से करता है। ये निर्णय यदि अपने ख्याल में लेकर इसको दृढ़ता से अंगीकार करे तो फिर बाहर में झांकने की कोई आवश्यकता रहेगी नहीं। तो फिर सहज ही उपयोग पलटकर इस चैतन्य तत्व का आलम्बन लेगा। निर्णय इसका हो गंभीरता से, दृढ़ता से। बात साधारण है किंतु असाधारण है। असाधारण इसलिए कि ये भूल चली आती है और इस भूल को भूल नहीं मानते। भूल तो यही चली आई है अनादि से,
और इसको भूल नहीं माना, और शास्त्र आदि का अभ्यास करके भी इस भूल को और पुष्ट कर लिया अपनी पुरानी भूल के कारण, और उस भूल में और पुष्टता करी, और वह भी हुई तो अपनी प्रभुता से। अपनी फल विपाक दशा रहित उपसम भाव को अथवा मूल सत्ता से विनाश भाव को वह प्राप्त हुआ है। कौन? कर्म। कैसे? स्वयं से। असत वस्तु में प्रतीति रूप मोह कर्म, जिसका ऐसा अपने स्वरूप में निश्चल सम्यक दृष्टि जीव है, सो मोक्ष नगर में गमन करता है। यानी असत वस्तु में प्रतीति रूप जो अपनी पर में सावधानी का भाव, वह अपने स्वरूप में नहीं, ऐसा जिसने निश्चलता से अचलपने स्वीकार किया है, वह सम्यक दृष्टि जीव है, और वह नियम से मोक्ष नगर में गमन करता है, यानी अपने स्वरूप का पूर्ण लाभ प्राप्त करता है। जीव को उपसम संकित होता है, वह स्वयं की प्रभुता से होता है। कर्म उपसम को प्राप्त हुए इसलिए उपसम संकित होता है, ऐसा नहीं है। कर्म के उपसम का समय था, और आत्मा में उपसम संकित नाम स्वरूप की दृष्टि का जो भाव, उसका समय एक है। तथापि ऐसा होने पर भी कर्म के उपसम के कारण से संकित नहीं होता। ये कहाँ से आई बात? कि ये तो 62 गाथा से चली आई है ना। प्रत्येक द्रव्य के अपने स्वयं के 6 कारकों से उसका अपना परिणाम है। कर्म कर्म के कारकों से परिणमता है, उसे पर कारकों की अपेक्षा नहीं। जीव अपने स्वयं 6 कारकों से परिणमता है, उसे पर कारकों की अपेक्षा नहीं। तो जीव ने, अब ये सुलटी बात है ना, तो जीव ने जब सर्व बहिर्मुखता को छोड़कर, निमित्त राग और पर्याय पर से दृष्टि को छोड़कर स्वरूप में जब उपयोग को जोड़ा, तो वह वहाँ सम्यक दर्शन हुआ। वह पर्याय और उधर दर्शन मोहिनी की उपसम आदि की पर्याय, वह उनके कारकों से पर कारकों से निरपेक्ष हुई, और जीव की स्वरूप दृष्टि का भाव वह अपने कारकों से पर कारकों से निरपेक्ष हुआ। जीव अपने शुद्ध चिदानंद स्वभाव के आश्रय से श्रद्धा करता है, तो कर्म का उपसम कर्म के कारण से होता है। कर्म आत्मा में कुछ करता नहीं तथा आत्मा कर्म में कुछ करता नहीं, दोनों में स्वतंत्र क्रिया होती है। ये तो बहुत गंभीर है। ये जितना इस आत्मा के स्वरूप के ज्ञानानंद स्वभाव को, इसके त्रिकाली भाव को, इसकी अनादि अनंतता को, इसके सामान्य स्वरूप को, इसके एक रूपता को स्वीकार करने का निर्णय जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण ये निर्णय है। क्योंकि वह शास्त्र से यह बात सीख लेने पर भी कि मैं अनादि अनंत ज्ञान आनंद स्वरूप, ध्रुव स्वरूप, टंकोत्कीर्ण, जो कभी पर्याय में आता नहीं, पर्याय का प्रवेश उसमें होता नहीं, ये सब सीखने के उपरांत भी यदि ये निर्णय नहीं किया तो कर्म के भरोसे ही बैठा रहेगा, अथवा कर्म के उपशम को करने का असफल उद्यम करने की चेष्टा करेगा। वो तो कर तो सकता नहीं। हम गुरुदेव तो कहते आंख की पलक को झपका सकता नहीं, और कर्म तो ऐसे दिखाई भी देते नहीं, तो क्या करेगा? वो तो वहां होता है। वह सूर्य उदय होता है, कमल खिल जाता है स्वतः ही।
अब बताओ, सूर्य ने आकर के कमल को खिलाने के लिए कितना पुरुषार्थ किया होगा? उसकी कोई त्रुटि है? बिल्कुल ऐसे का ऐसा ही है। अज्ञान दशा में शरीर में हूँ, विकल्प में हूँ, ऐसी जो विपरीत प्रतीति थी उसका अपने ज्ञान स्वभाव के अवलंबन से पुरुषार्थ द्वारा, कौन सा पुरुषार्थ हुआ कि स्वरूप में उपयोग के जोड़ने का पुरुषार्थ। और तो कोई पुरुषार्थ है ही नहीं जगत में, बाकी सब पुरुषार्थ की विपरीतता है, जिसे आचार्य भगवान नपुंसकता ही कहते हैं। बाहर में उपयोग को जोड़ना वह पुरुषार्थ है ही नहीं। पुरुषार्थ तो पुरुष नाम आत्मा और उसके प्रयोजन से, उसकी परिणति में उसका सेवन करने का प्रयोजन जिस परिणति का है, उस परिणति का नाम पुरुषार्थ है। और वह एकमात्र अपने स्वरूप में योग करती, जोड़ती, अपने वर्तमान उपयोग को स्वरूप में जोड़ती परिणति है, उसका नाम पुरुषार्थ है। और कोई पुरुषार्थ है नहीं। देखो, अपने ज्ञान स्वभाव के अवलंबन से पुरुषार्थ द्वारा मूल में से नाश किया, इसलिए निमित्त रूप से कर्म का नाश हुआ, उसे क्षायक संकित कहते हैं। निमित्त में कर्म का नाश हुआ। गौमठ सार में कथन आता है कि दर्शन मोह कर्म का क्षय हो तो क्षायक संकित हो। यह कथन निमित्त से है, यह कथन व्यवहार का है, यानी वस्तु स्थिति ऐसी है नहीं जैसा इस नए ने कहा है। कहते हैं ना गौमठ सार में तो ऐसा लिखा है साहब, तो वो निमित्त से कथन है। और निमित्त का कथन माने व्यवहार का कथन। क्यों कि निमित्त नैमित्तिक संबंध की निश्चय में कोई व्यवस्था ही नहीं है। निमित्त नैमित्तिक संबंध के कथन करने की व्यवस्था सिर्फ व्यवहार नय के पास है, निश्चय नय के पास। निश्चय नय माने यथार्थ वस्तु स्वरूप को बताने वाला नय या ज्ञान बताने की बात है। देखो, वहाँ अंतरंग हेतु, अंतरंग निमित्त कर्म के छह को कहा, और बाह्य हेतु सच्चे देव गुरु शास्त्र कहे हैं, और उपादान स्वयं से लो। तीनों का हिसाब किताब बराबर। अंतरंग निमित्त कर्म का छह, बाह्य निमित्त सच्चे देव गुरु शास्त्र, और उपादान वो स्वयं का। इस प्रकार जो धर्मी जीव उपसम अथवा क्षायक संकित प्रकट करता है, वह अपने स्वरूप में निश्चल है, अडिग है, और वह मोक्ष नगर में जाता है। अर्थात अपने में परिपूर्ण शुद्ध पर्याय प्रकट करता है। जाता है का अर्थ ये है, अपनी परमानंद दशा में एकाकार होता है। कर्म के अभाव के कारण मोक्ष नहीं पाता, परंतु अपनी प्रभुता से मोक्ष पाता है। देखो कितना वजन है इस बात पर, है ना। निमित्त की तरफ से किए गए व्यवहार कथन में जब ये कहा जाएगा, अपन पढ़ते हैं सुनते हैं कि आठों कर्मों का नाश करके सिद्ध हुए, तो सच्चाई तो है नहीं ये। सच्चाई ये है कि अपने स्वरूप में एकाकार होकर अपने आत्म स्वरूप के पूर्ण लाभ को पर्याय में प्राप्त किया, और निमित्त में कर्मों का संयोग छूट गया। तो निमित्त की तरफ से ये कथन बन गया कि कर्म का क्षय करके सिद्ध हुए, और वह जो एकाकार हुआ अपने स्वरूप में, अपनी परमानंद रूप ध्यान दशा के द्वारा, अपने चैतन्य स्वरूप ध्येय में जो एकाकार हुआ, सो अपनी प्रभुता से हुआ। किसी की मेहरबानी का उसमें काम नहीं। अपन ने पढ़ चुके हैं, जड़ेश्वर
विभावेश्वर स्वभावेश्वर, है ना। जड़ की क्रिया, विकारी क्रिया, निर्विकारी क्रिया, इतना स्पष्ट हो गया, अब तो कहीं कोई दिक्कत हो नहीं सकती। कितनी स्पष्टता है। जब वो स्वरूप की एकाग्रता तो कर भाव की एकाग्रता को छोड़ खुद ही भागते हैं, खुद ही आते हैं, खुद ही जाते हैं। प्रकाश किया तो अंधकार को भगाना अपने ऐसे ज्ञान। गजब की बात है। देखो कितना इस प्रकरण में गुरुदेव ने पहले जड़ेश्वर की बात की कि जड़ और जड़ की क्रिया। तो जड़ की क्रिया जड़ में जड़ से होती है और उस क्रिया को करने में जड़ ईश्वर है। विकारी क्रिया जीव में स्वयं स्वयं से होती है, उसे करने में जीव विभावेश्वर है। और स्वभाव रूप आनंद रूप निर्मल परिणति जीव की जीव में स्वयं से होती है, उसे करने में जीव स्वभावेश्वर है। अब ये सब मामला ही साफ हो गया, बिल्कुल स्पष्ट हो गया। अब इतना तो अपने को अपनी बुद्धि के द्वारा इतना निर्णय करना ही पड़ेगा कि जीव कौन है और जड़ कौन है। द्रव्य कर्म 9 कर्म वे जड़ हैं कि नहीं जड़, और जीव के भाव कर्म वे जीव में होते हैं तथापि स्वभाव नहीं। और जीव का जो स्वभाव है वो कभी विभाव रूप परिणमता नहीं। इतना निर्णय तो चाहिए। देखो भावार्थ में बहुत स्पष्टता की है गुरुदेव ने। धर्मी जीव को चौथे गुण स्थान में शुद्ध चैतन्य स्वभाव की श्रद्धा है। 5वें गुण स्थान में श्रद्धा सहित विशेष स्थिरता है। 6वें में उससे विशेष स्थिरता पूर्वक मुनिपना है। तो साधक जीव अपनी प्रभुता से आगे बढ़ता है। कर्मों का वहाँ पर अभाव होता है, उपशम होता है, क्षयोपशम होता है, इससे जीव आगे बढ़ता है, ऐसा नहीं। क्यों? क्योंकि जड़ की क्रिया जड़ में जड़ से होती है और उस क्रिया के करने के लिए जड़ जड़ेश्वर है। और जीव की स्वभाव रूप क्रिया उसके आनंद और वीतरागता की वृद्धि का भाव जीव में जीव से स्वयं अपनी प्रभुता से होता है, क्योंकि जीव स्वभावेश्वर है। वो लॉजिक लगाओ ना, पीछे 3 वर्णन आ चुके हैं पूर्व के व्याख्यान में। देखो, साधक जीव अपनी प्रभुता से आगे बढ़ता है। जड़ की प्रभुता जड़ में है और विकार में अपनी प्रभुता है और धर्म दशा में अपनी प्रभुता है। 2 के 3 क्यों किए? 2 है ना, जड़ और चेतन। तो चेतनेश्वर और जड़ेश्वर ऐसा कहते ना प्रभु। पर चेतन वस्तु में संसार में भटकते हुए विभाव रूप परिणमन है और संसार से छूटते हुए स्वभाव रूप परिणमन है। और दोनों परिणमन का प्रभु वह स्वयं जीव है, तो उसको स्वभावेश्वर और विभावेश्वर। प्रभुत्व शक्ति की चर्चा अभी लेंगे गुरुदेव। प्रभुत्व शक्ति की जो चर्चा समय सार परिशिष्ट में ली है ना, कि अपनी ज्ञप्ति मात्र में ज्ञान असाधारण लक्षण से ज्ञान स्वरूप आत्मा को लक्ष्य करने से वहाँ जो आनंद आदि भाव के साथ एक ज्ञान ही प्रकट नहीं होता, अनंत शक्तियाँ उछलती हैं, उसमें प्रभुत्व शक्ति भी उछलती। वो निर्मल दशा लेना है, वहाँ निर्मल प्रभुता की बात है, वहाँ स्वभावेश्वर की बात है। लेकिन संसार में भटक रहा है तो उसे कर्म भटकाते हैं, ऐसा नहीं। ये विभाव रूप परिणमन भी अपनी प्रभुता से है। शरीर नहीं, मन वाणी नहीं, पुण्य विकार है। देखो ये अपना खाता, अपनी बैलेंस शीट। शरीर में शरीर नहीं, मन नहीं, वाणी नहीं। पुण्य है जो मेरी परिणति में वो विकारी भाव है,
और मैं तो शुद्ध चैतन्य स्वभावी हूँ, ऐसी श्रद्धा तो है, नाम सम्यक दृष्टि है। अब तद उपरांत, इसके उपरांत विशेष अंतर पुरुषार्थ करके सम्यक दृष्टि जीव अपनी प्रभुता से मुक्त दशा को प्राप्त करता है। आज आया था ना, निर्विकल्प ध्यान रूप अग्नि के कण से पूरा ये मलिनता का भाव भस्म हो जाता है ना। घास के मनों करोड़ों टन करोड़ों मन घास रखी हो गंज में, एक अग्नि का कण उसे जलाकर भस्म कर देता है। ऐसे अपने शुद्धात्म स्वरूप के प्रति के ध्यान की जो अग्नि है, वह जीव की सर्व मलिनता का नाश करके, निमित्त में कर्म का क्षय होता है, परिणति में अपनी जो मलिनता है उसका सर्व मलिनता का नाश करके भस्म कर देता है। और पवित्रता 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 ही स्फुरायमान होती है। यही बात यहाँ कही देखो। और कैसा है वह सम्यक दृष्टि जीव, स्वभावेश्वर की बात चलती है कि सर्वज्ञ प्रणीत आगम के द्वारा, ये निमित्त का सच्चा निमित्त कौन है, ये ज्ञान कराया। वो आगम ने सम्यक दर्शन भेंट में दिया है ये नहीं कहते। आगम ने बताया कि सम्यक दर्शन रूपी पवित्र आनंद, अतीन्द्रिय आनंद की दशा को प्राप्त करने का उपाय तुम स्वयं चैतन्य परमात्म तत्व अनादि अनंत ध्रुव स्वरूप ज्ञायक हो, उसे ज्ञान असाधारण लक्षण से पहचान कर उपयोग को उसमें जोड़ोगे तो स्वयं संवेदन के बल से तुम्हें परिणति में अपने आत्म स्वरूप का श्रद्धान और आस्वादन होगा। और उसी में एकाग्रता और लीनता करने से उसके अनंत वैभव का पूर्ण लाभ पर्याय में प्राप्त होगा। ये आगम का काम इतना है। गुरुदेव कहते हैं ना कई बार, शास्त्र तो मार्ग दिखावी ने अलगा रहे छे। शास्त्र तो मार्ग दिखाकर अलग रहते हैं। शास्त्र कुछ दे नहीं सकते, गुरु दे नहीं सकते, देव अरिहंत परमात्मा कुछ दे नहीं सकते। आप कितनी ही भक्ति करो, भक्ति से मिलता नहीं है। जिनको मिल गया है उन्हें सहज भक्ति आती है। जिन्हें मिल गया है ना, जिसे मिल गया उसे सहजता से उस शास्त्रों की, उन उपदेशक गुरु भगवंतों की और अरिहंत परमात्मा की भक्ति सहज आती है। क्यों? क्योंकि अनादिकाल से भटकते हुए जो मालूम नहीं था और उस अज्ञान के कारण, नहीं मालूम पने के अज्ञान के कारण अनंत काल से भटक 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 करके कितना काल बीता कि उसका कोई हिसाब नहीं, अनंत काल बीता है। और अब जाकर ये बात पता लगी कि मेरे सुखी होने का उपाय तो मैं स्वयं ही हूँ, और सुख की खोज में मैं अनंत काल से प्रति समय भटकता रहा। तो जिसने बताया उसके प्रति बहुमान आना स्वाभाविक है। बहुमान से मिल जाता है, ये बात गलत है। उन्होंने जिसका कहा उसका कर तो तुझे मिलेगा। देखो नीचे लिखा, गुरुदेव श्री ने बोला है, सर्वज्ञ प्रणीत आगम के द्वारा। सच्चा निमित्त यही है, और कोई जगत में कोई सच्ची बात बताने वाला है ही नहीं। इसलिए नहीं हो सकता कि इसके लिए दो शर्तें हैं। एक तो सर्व का ज्ञाता हो और वीतरागी हो, तब सच्चा मार्ग दिखा सकता है तब हित का उपदेश दे सकता है, अन्यथा हित का उपदेश दे नहीं सकता। क्यों? कदाचित अपन विचार करते, होता नहीं ऐसा, अपन विचार करें कि सर्वज्ञ तो हुआ हो
और वीतरागी नहीं हो तो किसी ना किसी के प्रति राग, किसी के प्रति द्वेष, तो सच्चा मार्ग बता नहीं सकता। और वीतरागी हो और सर्वज्ञ ना हो तो अब पता ही नहीं है तो बताए क्या। एक कल्पना की, अपन विचार की बात। एक समय का भेद है। यद्यपि वीतरागता के बिना सर्वज्ञता का प्रकटपना होता नहीं। ये तो अपन अपने विचार में ऐसा ज्ञात करने के लिए लॉजिक लगाते हैं कि वीतरागी हों और सर्वज्ञ हों वे ही हितोपदेशी होते हैं। आता ना मोक्ष मार्ग प्रकाशक में भी आया, बच्चों के पाठ में भी आता है, विनती में भी। ये सर्वज्ञ का लक्षण। देखो कितनी, अब कोई इधर उधर से है ना, आजकल तो थोड़ी बाढ़ सी आ गई है, आजकल तो बाढ़ सी आ गई। नाम सर्वज्ञ का लेते हैं तथापि माल अपना परोस देते हैं। यानी सर्वज्ञ की परंपरा की बात तो छोड़ दी और अपनी मन मर्जी की खुद भटक रहे हैं और भटकाने वाले हैं। जैसे छेड़ाला में दौलत राम जी साहब ने उपल नाव कहा क्योंकि वो तो उपल नाव माने पत्थर की नाव तो डूबेगी और जो बैठेगा सो वो भी डूबेगा। देखो, सर्वज्ञ प्रणीत आगम के द्वारा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप मोक्ष मार्ग को प्राप्त हुआ जीव, वो सम्यक दृष्टि कैसा है तो उसकी बात है। फिर कैसा है कि स्वयं संवेदन प्रत्यक्ष ज्ञान मार्ग में प्रवर्तता है। इस सुबह की गाथा और इसमें एकदम मिलान है। उसमें भी आया था ज्ञानानुमार्गचारी, ज्ञान मार्ग का अनुचरण करने वाला, उसमें परिणमने वाला, उसमें प्रवर्तन करने वाला। थी ना आज 114 नंबर की गाथा, उसी का ही भाव है ये पूरा का पूरा। बात तो एक ही आएगी निकल करके। कहीं का ग्रंथ रख दो उनके वचन में तो ईश्वर संवेदन। गुरुदेव के सामने कोई ग्रंथ हो, भाई साहब वह कह रहे हैं ना, वही बात है। करणान योग का हो, चरणान योग का हो, प्रथमान योग का हो, द्रव्यान योग का हो, उनके प्रवचन में एक तो ये जीव क्यों भटक रहा है, इसकी भूल क्या है, भूल मिटाने का उपाय क्या है, और भूल जिसके आलम्बन से मिटती है वो दृष्टि का विषय, ध्यान का ध्येय रूप तत्व का स्वरूप क्या है, और उस तत्व की प्राप्ति कैसे हो, सारा का सारा 1 घंटे में आता है। कोई प्रवचन हो सब आएगा 1 ही घंटे में। देखो, सम्यक दृष्टि जीव मोक्ष मार्ग को पाता है, उसमें निमित्त कैसा होता है कि एक समय में 3 काल और 3 लोक का ज्ञान जिनको प्रकट वर्त रहा है, ऐसे भगवान सर्वज्ञ के कहे हुए शास्त्र निमित्त होते हैं, कुछ शास्त्र उसमें निमित्त नहीं होते। अब हम कैसे पहचाने कि शास्त्र कौन और कुशास्त्र कौन, गुरु कौन और कुगुरु कौन, देव कौन और कुदेव कौन, कैसे पहचाने? देखो, रूप से पहचान सकते हैं वो तो मोटी बात है, पर बारीक बात भी यदि अपन नहीं पहचान या अपने पास उसे पहचानने का साधन नहीं होगा तो अपन को कोई भी ठग लेगा। रूप तो है ही, है ना, कि वो अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर जो भगवान हों वे तो रूप से ही, अनेक प्रकार के अन्य या वस्त्र आदि को धारण करे हैं वे गुरु नहीं होते, आदि इत्यादि। ये तो मोटी पहचान है, लेकिन बारीक पहचान भी हमें हमारे ख्याल में बराबर होनी चाहिए। यदि वो नहीं होगी तो कोई भी ठग लेगा हमको। रूप तो वही रख लेगा दिगंबर का, और माल कोई और परोस देगा। तो उसकी क्या पहचान है कि उसकी बहुत सरल पहचान है कि वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी जो हमारे सच्चे देव हैं और उनके मार्ग पर चलने वाले जो गुरु हैं वे भी वीतरागी हैं, और उनके द्वारा निरूपित प्ररूपित जो शास्त्र हैं उसी परंपरा में वे भी मात्र वीतरागता का ही पोषण करने वाले हैं।
यदि कोई शास्त्र अथवा कोई गुरु अथवा कोई उपदेशक किसी प्रकार से राग को उपादेय बताए तो समझ लेना कि ये तो हमें ठगने वाला है। किसी राग को किसी प्रकार भी उपादेय बताए, समझाए, कोई कुतर्कों के द्वारा उसकी सिद्धि करे तो समझना कि ये हमें ठगने आया है और सावधान हो जाना। इतनी तो जिम्मेदारी रखना पड़ेगी ना। हाँ, सुखी होना हो तो, अपना कल्याण करना हो तो, है ना। भाई साहब कहते हैं ना, अब तो मटकी भी 30, 40, 50 रुपए की आती होगी, तो उसको भी खरीदने में कितना बजा बजा कर देखे, और यहाँ जय महाराज जय नारायण कर कर के काम चलाए। देखो, रूप पर कभी भी भ्रमित नहीं होना। कदाचित रूप वैसा ही हो जैसा भावलिंगी संतों का और अपने वीतरागी देवों का होता है, लेकिन यदि उपदेश में किंचित राग की किसी प्रकार से जरा सी भी उपादेयता पुष्ट होती है वो सावधानी अपने को रखना है। देखो, इसमें और स्पष्ट किया गुरुदेव ने, जो शास्त्र 15 भेद से सिद्ध होते हैं ऐसा कहते हैं, वे शास्त्र सच्चे नहीं हैं। 15 भेद से सिद्ध होते हैं माने कि जिसमें वस्तु की सिद्धि, मार्ग की सिद्धि अलग अलग प्रकार से, यानी कभी भक्ति से मार्ग की सिद्धि करे, कभी त्याग से मार्ग की सिद्धि करे, कभी बाह्य पूजा आदि के क्रिया से सिद्धि करे, कभी दया के परिणाम से सिद्धि करे कि इससे मार्ग मिलेगा। ये अनेक प्रकार के भेद जगत में प्रसिद्ध हैं, लेकिन वे शास्त्र, वे उपदेश, वे उपदेशक, वे सच्चे नहीं हैं। तो फिर सच्चा कौन? कि स्वरूप के आश्रय से सिद्ध दशा होती है, ये ऐसा एक ही भेद है, एक ही उपाय है। एक होए तृण काल मां परमारथ नो पंथ। कभी भक्ति से, है ना, कोई ऐसा जैनेतर में तो बहुत चलता है भक्ति मार्ग, और वो क्या त्याग मार्ग आदि इत्यादि बहुत सारे। यहाँ भी कोई इसी प्रकार की बात करे तो कहते हैं कि यहाँ तो स्वरूप आश्रय से ही मोक्ष मार्ग का प्रारंभ, स्वरूप आश्रय से ही मोक्ष मार्ग में वृद्धि और स्वरूप आश्रय से ही पूर्णता की प्राप्ति। हम तो बस एक ही बात जानते हैं, ये यदि आप समझा सकते हो तो आप कृपया करके समझाइए, और अन्य अन्य बातें करना हो तो हमें सुनना नहीं है। सच्ची बात है ये। अपने पास भी समय इतना थोड़ी बचा है इधर उधर लगाने को। देखो, आत्मा के भान सहित अंतरदशा आगे बढ़ने पर मुनिपना प्रकट होता है, तब बाह्य में नग्न दिगंबर दशा होती है। वे मुनि अपने स्वभाव के आश्रय से ही मोक्ष प्रकट करते हैं। इस एक ही प्रकार से मुक्ति है। स्पष्ट है, सम्यक दर्शन होगा, और जिस विषय को आलम्बन करने से सम्यक दर्शन हुआ उस विषय में ही विशेष स्थिरता होने से गुणस्थान में वृद्धि होगी, वीतरागता की वृद्धि होगी, आनंद की वृद्धि होगी, और उसमें और लीनता एकाग्रता से और गुणस्थान में वृद्धि, और वीतरागता की वृद्धि, और आनंद की वृद्धि, और इसी स्वभाव के आलम्बन लेते लेते पूर्णता की प्राप्ति होती है। पूर्ण आनंद, पूर्ण वीतरागता, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण दर्शन, पूर्ण वीर्य सब उसी से प्रकट होता है। कोई महाव्रत के परिणाम से नहीं होता, किसी कर्म की मेहरबानी से नहीं होता। जो शास्त्र
वस्त्र सहित मुनिपना कहते हैं और स्त्री को मोक्ष कहते हैं, ग्रस्त लिंग से मोक्ष कहते हैं, अन्य लिंग से मोक्ष कहते हैं, वे शास्त्र सच्चे नहीं हैं। उनकी सभा में तो वही बैठे हैं ना ज़्यादा करके लोग, झाड़ू लगाते सम्यक दर्शन नहीं एक होए तृण काल माँ परमारथ नो पंथ, गुरुदेव ने फरमाया। देखो इस प्रकार सच्चे शास्त्रों के निमित्त से, देख लो ये निमित्त शब्द हटा दो तो गड़बड़ हो जाएगी। सच्चे शास्त्रों से धर्मी जीव आत्मा की सच्ची दृष्टि के, रुको अभी बात, सच्चे शास्त्रों के निमित्त से उपादान धर्मी जीव का स्वयं का, ओह अपने को कई बार मिले, सच्चे देव तो मिले, गुरु मिले, पर उससे अपन ने अपना उपयोग नहीं। यहाँ उपादान जागृति नहीं हुआ तो निमित्त क्या निमित्त कहलाएगा? नहीं हुआ, कार्य नहीं हुआ, वो निमित्त ही नहीं कहलाए। निमित्त के बिना निमित्त की कोई व्याख्या है नहीं। तो अभी तो कह रहे हो आप सच्चे शास्त्र निमित्त हुए, तो जिनको हुए उनकी कह रहे हैं। तुम नैमित्तिक प्रकट करो, तुम्हें निमित्त होंगे। क्या निमित्त जब उपादान है स्वयं उपादान ऐसा पड़ा तो निमित्त क्या है? शास्त्रों के निमित्त, सच्चे शास्त्रों के निमित्त से धर्मी जीव आत्मा की सच्ची दृष्टि यानी सम्यक दृष्टि, स्वयं संवेदन ज्ञान और अंतर रमणता रूप मोक्ष मार्ग को प्राप्त करता है। प्रश्न आया, देखो भगवान की वाणी निमित्त होती है, इससे क्या आत्मा की प्रभुता खंडित होती है? ये पूछा प्रश्न, समझना जरा, पहले प्रश्न समझना जरूरी है, तब उत्तर का मर्म समझ में आता है। प्रश्नकार ने यह पूछा है कि आपने फरमाया आत्मा विकार करने में भी ईश्वर और निर्विकारी परिणमन में भी ईश्वर, तो ये तो प्रभु है, अपने से ही यह अपने स्वरूप को भूला है अपनी प्रभुता से। अपने स्वरूप के स्मरण रूप और अपने स्वरूप के संवेदन और श्रद्धा रूप परिणमता है, उसमें एकाग्रता रूप परिणमता है, सो अपनी प्रभुता से। तो ऐसा जब ये प्रभु है, इसमें आपने एक बात बीच में बोल दी कि भगवान की वाणी सच्चे शास्त्र, सच्चे देव, सच्चे गुरु उसमें निमित्त होते हैं। तो हमको ऐसा लग रहा है क्या इससे वो प्रभु पने में खंड नहीं पड़ जाएगा? प्रश्न आया समझ में? जब यह आत्मा, अभी स्वभावेश्वर की बात करो, जब यह आत्मा अपने स्वरूप को पहचानने में, अपने स्वरूप की दृष्टि करने में, अपने स्वरूप के स्वयं संवेदन रूप ज्ञान भाव में परिणमने में, अपने स्वरूप की एकाग्रता करने में, तो आपने प्रभु कहा। प्रभु नाम ईश्वर है। जिस ईश्वर किसे कहते हैं कि जिसे अन्न की आवश्यकता नहीं, उसका नाम ईश्वर है, उसका नाम प्रभु है ना। राजा को राज्य संचालन होता है ना, उस अपेक्षा से राजा को प्रभु कहते हैं। राजा को किसी की आज्ञा लेने की जरूरत नहीं होती ना, किसी की दरकार नहीं है उसको। ऐसे बस वो तो एक उदाहरण है। तो प्रभु और ईश्वर की व्याख्या क्या, उसका मतलब क्या कि जिसे अन्य किसी की आवश्यकता नहीं, अन्य किसी की दरकार नहीं, वह प्रभु है। और आपने फरमाया कि यह आत्मा अनादि से अपने स्वरूप को भूला था अपनी प्रभुता से, और अब स्वरूप का स्मरण किया, नाम उसको पहचाना, उसमें लीन हुआ, उसकी श्रद्धा, उसका संचेतन किया, उसमें मोक्ष मार्ग रूप प्रवर्तन हुआ, ये सब अपनी प्रभुता से। तो जब सब कार्य अपनी प्रभुता से होता है प्रभु, आपने ऐसा कहा, तो इसमें भगवान की वाणी का निमित्तपना जो आप कह रहे हो, इससे इसकी प्रभुता में खंड नहीं पड़ जाएगा क्या? फिर इसकी प्रभुता कहाँ रही? उसका प्रश्न ये, प्रश्नकार का प्रश्न समझ लो पहले।
उसका प्रश्न ये है कि फिर तो ये प्रभु खंडित हो गई ना प्रभुता, जब इसे दरकार पड़ गई भगवान के। सच्चे देव, सच्चे गुरु, सच्चे शास्त्र के निमित्त की जरूरत पड़ गई, तो इसकी प्रभुता में तो खंड पड़ गया, फिर काहे का प्रभु? ऐसा प्रश्न है उसका। हाँ, वो क्या मान रहा है? अधिकांश लोग निमित्त कहते ही ये समझते हैं कि इससे ही होएगा। जब ये बात कही सच्चे देव गुरु शास्त्र की शरण में ही तुझे धर्म की प्राप्ति होगी, तो ये सच्चे देव गुरु शास्त्र की शरण में आया। समझो, उन्होंने कहा कि पर दब्बाओ दुख गई और सद दब्बाओ सुख गई। पर द्रव्य में तेरी दुर्गति होगी और तू स्वयं द्रव्य का आलम्बन ले तो तेरी सुगति होगी। तो इसने कहा नहीं नहीं महाराज, मैं तो आपके शरण में रहूंगा। तो उन्होंने कहा मरो, जाओ, चार गति में भटको। यही हुआ ना। अरे हमसे तो कहा, पाठशाला में कहा था, वो इनने बताया था ना, अभी थुवन जी गए थे तो बच्चे कह रहे अपनी आत्मा की शरण लेना। तो ये बात तो ख्याल में रहनी ही पड़ेगी, रखनी ही चाहिए। देखो, तो उसका प्रश्न है कि यदि भगवान की वाणी निमित्त है, भगवान का उपदेश निमित्त है, या भगवान की परंपरा में आया उपदेश निमित्त है, तो फिर इसकी प्रभुता कहाँ रही? फिर खंडित हो गई। तो कहा नहीं हुई खंडित। सुनो, अब वाणी से धर्मी जीव मोक्ष मार्ग नहीं पाता, परंतु कुदेवादि की वाणी निमित्त रूप नहीं होती, ये वाली बात बताना है। इतना बताना है यहां, सिर्फ इतना बताना है कि घड़ा कुम्हार के यहां मिलता है, लोहार के यहां नहीं मिलता, बाढ़ई के यहां नहीं मिलता। इतनी सी बात बताना। परंतु सच्चे देव की वाणी निमित्त होती है, इतना बतलाना है। परंतु जीव अपने पुरुषार्थ से छायक संकेत या जो संकेत प्राप्त करे, अपने पुरुषार्थ से प्राप्त करता है, तब वे निमित्त कहलाते हैं। लेकिन कोई कहे कि हमने सम्यक दर्शन प्राप्त किया और हमने तो वो त्रिशूल वाले बाबा की जयकारा लगा के किया, तो कह रहा तेरी सब बातें झूठी हैं। इतना ख्याल कराया है, बस समझना, बस जरा निमित्त किसे कहना। लेकिन निमित्त होए कब? कि तेरा नैमित्तिक तो जागृत हुआ हो, उपादान में कार्य तो हुआ हो। अब यहाँ छायक संकेत को लिया है, जीव अपने पुरुषार्थ से छायक संकेत पाता है, तब तीर्थंकर आदि की समीपता होती है। परंतु तीर्थंकर के कारण छायक संकेत नहीं पाता है। यदि उनसे पाता हो तो सभा में सबको छायक संकेत होना चाहिए। वहां मिथ्या दृष्टि जीव धर्म नहीं पाता। अरे उपादान अपनी प्रभुता से कार्य करता है तो प्रभु को निमित्त कहा जाता है। भगवान को, उनकी वाणी को, उनके उपदेश को निमित्त कहा जाता है। उसमें अपनी प्रभुता खंडित नहीं होती। और देखो यहाँ और आई बात, और कैसे हैं सम्यक दृष्टि जीव? ज्ञानानुमार्गचारी, यही शब्द आया था सुबह 114 गाथा परमात्म प्रकाश, प्रथम महाधिकार उसका। मैं शुद्ध चैतन्य स्वभावी हूँ, ऐसे ज्ञान को अनुसरण करके प्रत्यक्ष ज्ञान मार्ग में प्रवर्तता है। कोई निमित्त का अनुचारी या कि भगवान का अनुचारी या कि राग का अनुचारी नहीं कहा है। देखो, ज्ञानानुमार्गचारी, वो सिद्ध भाव को
या मोक्ष नगर को या अपने पूर्ण लाभ को प्राप्त करता है ना? ये नहीं कहा। देखो सच्चे देवगुरु शास्त्र ही निमित्त है, निमित्त का ज्ञान कराया, पर ये नहीं कहा कि सच्चे देव का अनुचारी, ये नहीं कहा। उनका उपदेश सुनकर उन्होंने जहाँ चलने का कहा वहाँ चलो। चलने का कहा माने रमणता का, वहाँ दृष्टि करने का, उसमें लीन होने का, जहाँ कहा वहाँ करो। देखो निमित्त का अनुचारी नहीं कहा, भगवान का अनुचारी नहीं कहा, राग का अनुचारी नहीं कहा। मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूँ, ऐसे ज्ञान को अनुसरण करके अंतर मार्ग का अनुसरण करना वह मोक्ष मार्ग है, साधक जीव को अपनी निर्बलता के कारण आता है। उसको सच्चे देव गुरु शास्त्र के प्रति अत्यंत भक्ति, थोड़ी बहुत नहीं, अत्यंत भक्ति है ना। जो पंच कल्याणक प्रसंग में देखते हैं, सौधर्मेंद्र एक भव अवतारी सम्यक दृष्टि, उसको कैसा तीव्र भक्ति उसको उछलती है। वो तीव्र भक्ति है ना, तांडव नृत्य करे, 1000 नेत्र बना के बाल तीर्थंकर का रूप निहारे, और फिर भी वह राग उसका को वो छोड़े नहीं उस समय है। और ये उसका पुरुषार्थ है कि कमजोरी है उसकी। हम कहते हैं देखो स्वधर्म की भक्ति तो देखो, हाँ हमें ऐसी भक्ति क्यों नहीं आती, तुम उस स्वधर्म की दृष्टि तो देखो, हमें ऐसी दृष्टि क्यों नहीं होती, ये कभी क्यों नहीं विचार करते। देखो निर्बलता के कारण, कमजोरी के कारण देव गुरु शास्त्र के प्रति शुभ राग हो जाता है, परंतु कहाँ गया ये है, परंतु वह उसे पुण्य समझता है, बंद मार्ग समझता है, मोक्ष मार्ग नहीं समझता। पुनश्च दोबारा से थोड़ी सी बात कहते हैं, देखो निमित्त की, शुभ राग की, ये सारांश रूप बात है। समझो आज की चर्चा का सारांश यहाँ तक अपन प्राप्त कर सकते हैं, कल फिर और इसकी आगे बढ़ेगी चर्चा। पुनश्च माने फिर से, गुरुदेव कहते हैं ना फरीने कहिए, तो निमित्त की, शुभ राग की और पर्याय की रुचि छोड़कर मैं ज्ञान स्वभावी हूँ, ऐसे अंतर के आश्रय से प्रकट होने वाला ज्ञान प्रत्यक्ष स्वयं संवेदन ज्ञान है। ऐसे प्रत्यक्ष ज्ञान में प्रवर्तना वह मोक्ष मार्ग है। बोलो, व्रतादि में प्रवर्तन करना, भक्ति में प्रवर्तन करना, दया में प्रवर्तन करना, दान में प्रवर्तन करना, कि ये मोक्ष मार्ग है कि ना, मोक्ष मार्गी को कमजोरी से ये होता है। और अभी अपन ने पढ़ा, वह जानता है कि यह बंद मार्ग समझता है, मोक्ष मार्ग नहीं समझता। देखो सम्यक दर्शन बिना का ज्ञान, अब समझना ये बात गंभीर है, सम्यक दर्शन बिना का ज्ञान जाननपना परोक्ष ज्ञान भी नहीं कहलाता। कोई कहे परद्रव्यों को तो छोड़ दो, हम आत्मा को परोक्ष रूप से जानते हैं कि मैं ज्ञाता दृष्टा त्रिकाली अनादि अनंत ध्रुव टंकोद कीर्ण विज्ञान घन एक रूप स्वरूप रहने वाला निर्मल परिपूर्ण पवित्र तत्व हूँ, ऐसा हम परोक्ष तो जानते हैं ना, कि नहीं जानते परोक्ष। ये कलश टीका में लिया पांडे राजमल जी साहब ने, आचार्य अमृतचंद्र देव के कलश का भावार्थ लिखते हुए, स्वरूप ग्राही ज्ञान ही वह जल को, उष्ण जल की उष्णता को
और साक में रहे खारेपन को वही जानता है। ले, उनने तो परद्रव्य की बात करी। अरे तू परद्रव्य को भी परोक्ष नहीं जानता, स्वद्रव्य की तो बात बहुत आगे की है। जड़ को भी परोक्ष बोलो कितनी उसमें बात। ये पॉइंट बिल्कुल याद रखने जैसा है। सम्यक दर्शन बिना का ज्ञान, ज्ञान यहाँ जाननपना, वह परोक्ष ज्ञान भी नहीं कहलाता। तो फिर कौन सा ज्ञान है कि सुनो, मैं शुद्ध चैतन्य स्वभावी हूँ, ऐसी शुद्धता के लक्ष्य से साधक को जो ज्ञान प्रकट होता है वह आंशिक प्रत्यक्ष ज्ञान है, और उसे बाकी का ज्ञान राग के लक्ष्य से होता है, वह परोक्ष कहलाता है। समझ में आई बात? गंभीर है ये बात कि अज्ञानी कहे कि हम परोक्ष रीति से स्वपर पदार्थों को या आत्मा को और जड़ पदार्थों को जानते हैं। राग को हम जानते हैं कि ये भक्ति का भाव आया है, ये राग है, हम जानते हैं परोक्ष रीति से तो जानते हैं। और मैं तो ज्ञानानंद त्रिकाली एक रूप स्वरूप आत्मा हूँ, ऐसा हम परोक्ष रीति से तो जानते हैं, शास्त्र से जानते हैं। तो परोक्ष जानना तो कहो कि नहीं, परोक्ष ज्ञान की भी परिभाषा समझो कि पहले आंशिक प्रत्यक्षता हुई हो तो फिर जितना बहिर्मुखता में वर्तता जो राग का जानना है वह परोक्ष जानना है। दोबारा पढ़ते देखो, शुद्धता, मैं शुद्ध चैतन्य स्वभावी हूँ। समझना ये बात गंभीर है, सामान्य नहीं है ये बात है। मैं शुद्ध चैतन्य स्वभावी हूँ, ऐसे शुद्धता के लक्ष्य से साधक को जो ज्ञान प्रकट होता है वह आंशिक प्रत्यक्ष ज्ञान है, स्वरूप संचेतन सहित। अब जिसको आंशिक प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ है उसे स्वरूप ग्राही ज्ञान, वहाँ की भाषा में कलश टीका की, उसे बाकी का ज्ञान यानी अपने के अलावा जो ज्ञान राग के लक्ष्य से होता है, अब वो शास्त्र के राग से, गुरु के राग से, देव के राग से, आत्मा के संबंध में या अनात्मा के संबंध में जो कुछ जानता है उसको परोक्ष जानना कहते हैं, वह परोक्ष कहलाता है। अकेले राग के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान भी परोक्ष नहीं है। इस प्रकार सम्यक दृष्टि जीव अपनी प्रभुता से मोक्ष मार्ग में, ज्ञान मार्ग में प्रवर्तता है। कर्म का अभाव हुआ है इसलिए मोक्ष मार्ग में प्रवर्तता है, ऐसा नहीं है। शेष चर्चा आगे की।